आज भाई साहब एक ही ट्रेंड चल रहा है, बाइकआउट जियो, बाइकआउट जियो, बाइकआउट जियो, पोर्ट टू बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल हैशटैग जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। तो आइए, नमस्कार, मैं हूं डीडी सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएनएल, जियो, वीआई, रिलायंस, सारे सिम कार्ड के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इन कंपनियों के ऊपर बात करने वाला हूं। जिस तरीके से जियो ने दाम बढ़ाए हैं, वो दाम बढ़ाना क्या उचित था? क्या बीएसएनएल वापसी घर कर पाएगा? क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से बीएसएनएल डूबा? आइए, इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यारो, ये कौन एक टाइम था बीएसएनएल एक अपनी पत्नी की तरह हुआ करता था, क्योंकि भारत में यही एक ऐसी कंपनी थी जिसने शुरुआत की थी और हमें एक सस्ता नेटवर्क अवेलेबल करवाया था और एक हमारी घरवाली की तरह था। लेकिन जैसे ही हमारे मैदान में कूदे भाई साहब और लोग जैसे आए, जैसे कि जियो वगैरह ये आए, तो जैसे एज ए गर्लफ्रेंड की तरफ जैसे आए, तो हम क्या बीवी को छोड़ के गर्लफ्रेंड की ओर भाग गए। और जब गर्लफ्रेंड ने हमारे लात मारी तो अब दोबारा से हमें बीबी याद आने लगी बीएसएनएल। तो ये चीजें गलत है यारो, ये हमें सोचना चाहिए सारी चीजों में। क्या कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती रही होगी इस चीज में? कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे यार जो बीएसएनएल कहीं ना कहीं जो डूबा, क्या कारण था? आइए, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं मेरे साथियों। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हर किसी के लिए जरूरत थी किसकी? रोटी कपड़ा मकान की, यही जरूरत थी। लेकिन भाई बीच में ऐसी ऐसी टेलीकॉम कंपनी आई जिन्होंने बोला अरे भाई रोटी कपड़ा मकान के साथ एक चीज जरूरी है, वो है नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बगैर कुछ भी नहीं। तो भाई बीच में कंपनियां आई और उन्होंने इसका बहुत बड़ा लालच दिया और कहीं ना कहीं उस लालच में हम फंसते चले गए और हमने एक आदत डाल ली। और जब भाई साहब किसी चीज की आदत डाल लेते हैं ना, तो वह आदत परेशान कर देती है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। और जब वो चीज हमें नहीं मिलती ना, तो भाई साहब एक पानी के बगैर जो मछली की हालत होती है ना, वो हालत हो जाती है। तो इस चीज का आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। आइए, तो देखिए, आज हम करते हैं सबसे पहली बात, आज हम बात करने वाले हैं अपनी बीएसएनएल कंपनी के बारे में। बीएसएनएल कंपनी जो भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी रही थी और रही है। और सबसे बड़ी बात क्या थी इसका, जो सबसे ज्यादा जो मैं बात करना चाहूंगा, तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, यहां पे चीज है बीएसएनएल। बीएसएनएल का मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड इसका मतलब होता है। और साथियों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया। भारत संचार निगम लिमिटेड और बीएसएनएल की जो शुरुआत हुई थी भाई साहब, वो हुई थी अक्टूबर 2000 में। बीएसएनएल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2000 में। बीएसएनएल ऐसी जगह पे गई भाई साहब, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, प्राइवेट कंपनियां हमेशा एक ही चीज देखती है भाई साहब, वो देखती है सिर्फ अपना मुनाफा। वो घाटे में काम करना जानती ही नहीं, और बात भी सही है। तो वो क्या करें, उन्होंने देखा कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं हम अपने टावर फिक्स करेंगे, वहीं हम सब कुछ लगाएंगे। और भाई साहब, हमारी जो बीएसएनएल कंपनी थी ये गरीबों की मसीहा थी। बीएसएनएल ने ऐसी जगह पे भी नेटवर्क स्थापित किए जहां गांव, ढाड़ी, पहाड़, जहां बहुत कम लोगों की पॉपुलेशन थी, क्योंकि ये सरकारी सेवा थी। तो सरकार का फर्ज होता है कि छोटी से छोटी चीज को हर जगह तक पहुंचाना, जो प्राइवेट कंपनियां थी वो नहीं कर पाई थी। और ये चीज और मैं बताऊंगा, क्योंकि इस चीज का बीएसएनएल को एक बहुत बड़ा फायदा मिला था। वो कैसा मिला था, आइए हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 2001 से लेके 2008 तक, 2001 से लेके 2008 तक बीएसएनएल जो कंपनी थी अपनी, ये बिल्कुल मोस्ट प्रॉफिटेबल रही थी, लगातार प्रॉफिटर में चलती चली गई। चलिए, फिर सबसे ज्यादा जो इसका प्रॉफिट रहा था वो मैं बताना चाहूंगा, वो 2004 से 5 के बीच में रहा था। यानी एक साल का जो प्रॉफिट था वो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था सिंगल ईयर का। चलिए बढ़ते हैं। और बीएसएनएल का एक ऐसा समय था जो एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जिसमें हमेशा फायदा ही फायदा हो रहा था, कभी घाटा उसने दिया ही नहीं था। और 10-10 हजार करोड़ का उसने पर ईयर जो उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से बीएसएनएल धीरे धीरे कम होती चली गई? तो भाई साहब, जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था भाई साहब? क्योंकि सबसे बड़ा जो एक कारण था वो था बीएसएनएल की जो पुअर सर्विस थी,
क्योंकि तभी उस दरमियान क्या हुआ, जो जन्म लिया, जैसे कि एयरटेल और अपनी वोडाफोन आइडिया इन्होंने जन्म लिया, और जब इन्होंने जन्म लिया, जब ये कंपनियां आई, तो ये प्राइवेट जो कंपनी होती है, ये हम चीज भी देखते हैं, और हमारे कहीं ना कहीं जो सरकारी चीजें जो बदनाम है वो इसी चीज से है भाई साहब। वो बदनाम होने का कारण क्या है, क्योंकि सर्विस जब जो पुअर होती थी, बीएसएनएल का जब भी हम ब्रॉडबैंड वगैरह कुछ भी हम लगवाते थे, तो सबसे बड़ी बात ये थी यार, जब एक बार खराब हो जाता था तो उसको सही करवाने के लिए जो सबसे बड़ी जो मिन्नतें सी करनी पड़ती थी, जो सबसे बड़ा जो एक और कारण था वो था स्टाफ का रूड व्यवहार। जो उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही ज्यादा रूढ़ी तरीके का था, जो कि एक 50% जाता है क्रेज, जाता है किस चीज के लिए जाता है, स्टाफ के लिए डुबाने का। बीएसएनएल को जो डुबाने का कारण रहा ना, वो सबसे बड़ा ये था, क्योंकि जो पहले का स्टाफ था यार, वो अलग ही खड़ूस दिमाग का था। कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज का सामना किया, और प्राइवेट कंपनियां वाकई में तुरंत किसी चीज के लिए जाते थे, आधे घंटे में हमें सारी चीजें सर्विस मिल रही थी, तो लोगों को क्या होता है कि अच्छी सर्विस होती है, भले पैसा थोड़ा सा ज्यादा चले जाए। तो इस वजह से क्या हुआ, बीएसएनएल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और भाई साहब फिर बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे कांड हुए थे, जिसमें एक 2G कांड भी हुआ था, अगर आपको याद होगा। तो उस 2G कांड में क्या हुआ, जो एक बीएसएनएल का ही जो अधिकारी था, उसका खुद का एक चैनल भी था, उस चैनल के लिए बीएसएनएल से कनेक्शन ले रखा था, और वो भी फ्री में ले रखा था। इस तरीके से जो बहुत सारी चीजें हुई, जिस वजह से हर साल बीएसएनएल क्या है, डूबता हुआ चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी भाई साहब, मोदी सरकार थी, लेकिन बिल्कुल बीएसएनएल घाटे में चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने बिल्कुल कगार पे थी बंद होने की पे बीएसएनएल, लेकिन मोदी सरकार ने फंड देते हुए उसको बचा लिया, और बचा के वो आज अच्छा किया भाइयों। अगर आज बीएसएनएल नहीं होती ना, जो आज खेला होने वाला है वो मैं आगे बात बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया मामला, और फिर क्या है, जन्म लिया हमारे जियो ने, रिलायंस ने। जब अंबानी साहब की जब जियो अपनी आई, तो सबसे बड़ी बात थी यहां तो इन्होंने भाई जो डाटा था, 5G डाटा जो ट्रायल पे चल रहा है, 4G डाटा जब आया था, वो जमाना था भाई इतने रुपए, नो रुपए की कोई जरूरत नहीं, फ्री में लो। और जब एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, जो कंपनी फ्री में डाटा दे रही है, समझ लो कि कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्री में कोई चीज देगा, कहीं ना कहीं उसमें उनका लोभ छुपा होता है भाइयों, ये हमें समझने की जरूरत है। और हम ऐसे उस चीज में आते चले गए, फ्री वाली चीज में, और भाई सब लोग जियो के कस्टमर हो गए। आज जो जियो का जो शेयर मार्केट वो 40% लेके अकेला बैठा हुआ है, और सबसे महंगा भी रिचार्ज कर रखा है आज। क्योंकि आज जो रिचार्ज यहां हम देखेंगे कि जियो ने 40%, एयरटेल ने 33%, और वीआई जो है, दोनों ने मिलकर, वोडाफोन आइडिया मिलकर यहां 10 से 15% मार्केट घेर रखा है यार। अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि इन्होंने इतने शेयर बढ़ाए क्यों, क्या जरूरत पड़ गई जो इन्होंने इतनी अपनी कीमतें बढ़ा दी भाई साहब। तो इन लोगों का मानना है, वो मानना क्या है, इनको चाहिए इनको इंप्रूव करना है अपना आरपू, इनको इंप्रूव करना है। आरपू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन, यानी पर यूजर। यानी इनको जो जरूरत थी वो ये थी कि भाई हमारा जो आरपू है वो लगभग हमें कितना पहुंचाना है, वो यहां हमें समझना होगा। इन कंपनियों ने सोचा कि भाई हमें एक आदमी से, एक यूजर से जो हमारी जो बचत होनी चाहिए, वो स्पेशल जियो 181, एयरटेल 210, बीआई 146 इन्होंने अपना टारगेट लिया। और जब तक ये टारगेट हासिल नहीं करेंगे, ये भाई इस तरीके से रेट दमादम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहां सीधी बात है, जियो जो बढ़ाता है ना, वो ये ऑटोमेटिक बढ़ाते चले जाते हैं। जियो पहले बनाएगा, बुरा कौन बना, जियो। साथ में इन्होंने भी मौके का फायदा उठा लिया, एयरटेल और बीआई ने। जियो ने बढ़ाया, इन्होंने भी बढ़ा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भाइयों, आज जो ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, पोर्ट टू बीएसएनएल, बाइकआउट जियो, ये जो चल रहा है और चलना भी जरूरी है। अगर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, राजनीति में अगर एक सत्ता है और उसका कोई विपक्ष नहीं है, वो अपनी मनमानी करेगी भाइयों। और जब वो मनमानी करेगी ना, तो कभी उससे जीता नहीं जा सकता। अगर बीएसएनएल नहीं होगा और ये अपने रिचार्ज 300 की जगह यार 1000 के कर देंगे, तो फिर कहां जाएंगे, करवाना पड़ेगा, हमारी वो मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इनके पक्ष में हमारी सरकार खड़ी है, वो क्या है,
VSNL। और जब BSNL हमारा खड़ा हुआ है ना, तो अब हमें इसके सपोर्ट की जरूरत है, इसको हमें पूरा सपोर्ट करना है। और BSNL क्योंकि आज 4G लगाने जा रहा है सभी जगह पे, लगभग BSNL ने घोषणा कर दी है, क्योंकि जो टेंडर जो दिया है वो टाटा के लिए दिया है, और हम विश्वास कर सकते हैं जो टाटा के लिए टेंडर दिया हुआ है वो हमेशा पूरा होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने घोषणा की है कि 2025 में हम लगभग 5G का सब जगह हम प्रसार कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है साथियों। इस तरीके से BSNL को हमें बचाना है। अगर BSNL हमारी मजबूती से खड़ी रहेगी तो इन सालों की कोई मजाल नहीं है प्राइवेट कंपनियों की जो ये अपने दाम बढ़ा पाए, क्योंकि हम सीधे BSNL में चले जाएंगे। यार अपने देश की है यार, अपनी सरकारी कंपनी, क्यों ना उसको हम अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। तो अगला जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए, जो हैशटैग होना चाहिए, सपोर्ट टू BSNL होना चाहिए, सपोर्ट टू BSNL। अगर मेरी जानकारी मेरे भाइयों आपको अच्छी लगी हो तो नमस्कार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय है आपकी, जय हो।